हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपना हीलिंग वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं। एंड गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। गाइस, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं। ओके, प्लीज एंजल्स गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज हरी 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 हरा गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको क्या जानने की जरूरत है। यहाँ पर पहला मैसेज आया गाइस, जो चैनल हुआ है यहाँ पर कोई प्यार में बुरा फंसा है, ये एक लाइन चैनल हुई है। ओके, तो को थोड़ी देर देखती हूँ मैं। ओके, यहाँ पर किसी के पार्टनर की एनर्जी में मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी और में लव देखा है, ठीक है, पास्ट में। और उसकी वजह से मतलब क्यों कहते हैं ना कि वो एक नेगेटिव थिंकिंग होती है आपकी, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन किसी और से आकर्षित हुए हैं और उनको प्यार में आकर्षित हुए हैं। लाइक यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी कि आपके पार्टनर को अभी पास्ट में कोई ऐसा व्यक्ति मिला था जहाँ पर जिस पर ये इंसान को प्यार आ रहा था। लाइक किसी से अटैचमेंट बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पर मुझे लव की एनर्जी दिखी है, ठीक है। तो मतलब किसी कोई इंसान इस पर्सन को पसंद आ रहा था बेसिकली, ठीक है। वो कहते हैं ना पहली नज़र का धोखा, वो एनर्जी है ये, ठीक है। और इस पर्सन को वही एनर्जी मतलब उस इंसान में फील हुई, लाइक लव वाली एनर्जी फील हुई। ये कोई मतलब जैसे मैं कहती हूँ कि कार्मिक्स आते हैं या कर्मा आपकी लाइफ में आता है कोई भी, तो वो कोई रूप लेकर आता है। तो यहाँ पर वही एनर्जी है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि किसी के पार्टनर के अंदर ना वो वो फीलिंग्स, वो उनके अंदर वो थॉट्स आ रहे थे, वो लव उनको लगा कि ये लव है, ठीक है। एंड यहाँ पर बाद में इस पर्सन को उस चीज़ में ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन का दम घुट रहा है। यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि जिनके भी पर्सन थर्ड पार्टी में गए हैं, ठीक है, अभी कुछ समय पहले, और वो ये सोच कर गए हैं कि इस इंसान में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन का नेचर लविंग है, केयरिंग है। ये सोचकर जिनके भी पर्सन कनेक्शन में गए थे उनको यहाँ पर चीटिंग मिली है, ठीक है। ये पहला मैसेज निकल कर आ रहा है। यहाँ पर एक डी लेटर नज़र आ रहा है, और यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज है कि आपके पर्सन सोच रहे थे कि इनको लाइफ के अंदर विक्ट्री मिल गई है, इनको मिल गई है चीज़ें, ठीक है। इनको यहाँ पर आपके साथ क्या प्रॉब्लम थी, देखिए आपके साथ कनेक्शन में कोई ना कोई डिफरेंस था, या फिर जो भी आप लोग लंबे टाइम तक कनेक्शन में रहे, तो एक तरीके से आपके साथ जो चीज़ें थी वो बिल्कुल इनके साथ अलाइनमेंट में नहीं जा रही होंगी, इस वजह से आप दोनों दूर हुए। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान अभी कुछ समय पहले आपके पार्टनर की लाइफ में आया था जिससे इस पर्सन को अलाइनमेंट फील हुई। ऐसा फील हुआ कि इस पर्सन के साथ सारी चीज़ें अलाइन भी हैं और मुझे इस पर्सन में लव भी फील हो रहा है, ठीक है। तो एक कहते हैं ना कि वो पहली नज़र का धोखा बोल लो, या फिर कर्म आप आकर्षित कर रहे हो, कर्मा अट्रैक्ट कर रहे हो। तो वो कर्मा जब आपकी लाइफ के अंदर आता है ना तो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कोई इंसान आ रहा है तो बड़ा खूबसूरत होगा, ठीक है। मतलब शुरुआत में वो सब कुछ ऐसा नज़र आएगा, ये ड्रीम लाइफ की तरह है, ठीक है। कर्मा सबसे पहले स्टार्टिंग में ऐसा ही नज़र आता है, जैसे बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे ड्रीम लाइफ आप जी रहे हैं शुरुआत में, और उसके बाद वो धोखा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही मैसेज आया, ये सबके लिए मैसेज नहीं है, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो आपसे भाग रहे थे क्योंकि आपके साथ चीज़ें अलाइन नहीं थी, ठीक है। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस थे जिनको वो फेस नहीं करना चाह रहे थे, या फिर आपके साथ इश्यूज थे जो ये पर्सन डील नहीं करना चाह रहे थे,
कोई इंसान आपसे तभी भागता है जब वो आपसे रिलेटेड इश्यूज़ को, आपसे रिलेटेड चैलेंजेस को फेस नहीं करना चाहता, ठीक है? तो इससे आपसे भाग गए, लेकिन कोई दूसरा तुरंत ही इस पर्सन की लाइफ में ऐसा आया जहाँ पर इस पर्सन को अलाइनमेंट फ़ील हुई। ऐसा लगा कि इस इंसान के साथ मेरी सारी चीज़ें भी अलाइन हैं और इस पर्सन में मुझे लव भी फ़ील हो रहा है। वो धोखा था गाइस, ठीक है? एकदम से ना पहली लाइन ही ऐसे चैनल हुई, पहली नज़र का धोखा। ओके, यहाँ पर 11 नंबर मतलब दिख रहा है मुझे, तो एंजल्स कुछ ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक हरी-हरा एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि ये जो भी हुआ है कहीं न कहीं एंजल्स की मर्ज़ी से हुआ है या फिर आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर करने के लिए हुआ है। 11 नंबर आया है, ठीक है? मतलब किसी किसी के थ्रू तो आपके पर्सन को अवेकन करना है, आपकी अवेकनिंग तो आपके पार्टनर से हो गई, पर उसकी किस-किस से होगी, ठीक है? तो वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, किसी और को भेजा गया आपके पार्टनर की अवेकनिंग के लिए। तो जब यूनिवर्स कोई काम करते हैं ना, तो वो मतलब कहते हैं ना कि माया का जाल, ठीक है? तो बहुत मुश्किल है कि आप उनकी माया से बच जाओ, ठीक है? तो वो एनर्जी है ये यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रही है। देखिए, जितने लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में एक चीज़ बोलूँगी, यहाँ पर इतनी टेस्टिंग है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा, हर कदम पर टेस्टिंग है। इतना परमात्मा परखेगा ना, परीक्षा लेगा आपकी। तो बस एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी जो आप कर सकते हो, हर परीक्षा से बचने के लिए, वो है प्योर इंटेंशंस और अपने साइड से हमेशा प्योर रहो। मतलब प्योर इंटेंशन मतलब इंटेंशंस हमेशा प्योर रखो। दूसरा कि आप ये देखो कि आपका कोई भी डिसीज़न लेने का जो रीज़न है, वो डर ना हो, लालसा ना हो, बहुत ज़्यादा डिज़ायर ना हो, ओवर डिज़ायर ना हो, मतलब कोई भी आप काम कर रहे हो तो उनके कारण ये नहीं होने चाहिए, बेकार नहीं होने चाहिए। उनका कारण होना चाहिए सच और इंटेंशन, प्योर इंटेंशन। उसके बाद आप हर परीक्षा को क्रॉस कर सकते हो बहुत ईज़िली। आपके पर्सन शायद ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पर्सन जब आपने इन्हें रोकने की कोशिश की है तो ये क्यों नहीं रुके हैं? मुझे लगता है किसी के पार्टनर ने पीछे से पकड़ के खींचने की कोशिश की है, बहुत खींचने की कोशिश की है कि भाई दलदल है मत जाओ, गिर जाओगे, ठीक है? चोट लग जाएगी या फिर फँस जाओगे। इस तरह की चीज़ें आपने करने की कोशिश की, मतलब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे किसी ने पकड़ के पीछे से खींचने की कोशिश भी की थी कि मत जाओ उस तरफ। ऑब्वियस सी बात है इस पर्सन की फैमिली वाले तो नहीं होंगे ये, जो इनको रोकेंगे। ऑफ़ कोर्स आप ही होंगे जिन्होंने इनको रोकने की कोशिश की थी कि मत जाओ वहाँ पे। लेकिन आई डोंट थिंक सो आपके पर्सन ने आपकी सुनी है, ठीक है? और वो आपकी सुन भी नहीं सकते थे। ऑफ़ कोर्स यहाँ पर ऐसा नज़र आया है जैसे डिवाइन इंटरवेंशन हुई है, ठीक है? मैं अपनी रीडिंग में कई बार एक लाइन बोलती हूँ ना कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। ओके, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी किसी किसी की भी हेल्प नहीं ले पा रहे हैं। इस पर्सन की लाइफ में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ़ 2 चीज़ें हैं, ब्रेक थ्रूज़ एंड कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना, ठीक है? मतलब लगातार इस पर्सन की लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, वो कुछ ऐसी हो रही है कि ब्रेक थ्रूज़ मिल रहे हैं और बार-बार कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने के लिए पुश आ रहा है। ब्रेक थ्रूज़ आ रहे हैं कम्फर्ट ज़ोन से बाहर, मतलब ये तो वही बात हो गई कि जिन चीज़ों को आपका पार्टनर आपके साथ फेस करने से डर रहा था, वही सारी चीज़ें इस पर्सन को फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है? हीलिंग के लिए इम्पोर्टेंट है।
ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात मेरे को यहाँ पर रीडिंग में नज़र आ रही है कि आपका जो पर्सन है वो आपके साथ चैलेंजेस लेने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि चीज़ें आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं थी। वो किसी ऐसे पार्टनर की तलाश में था, या किसी ऐसे पार्टनर को डेफिनेटली उसको लग रहा था कोई ऐसा उसकी लाइफ में आ जाए जिसके साथ चीज़ें भी अलाइन हों, मुझे अपने कंफर्ट ज़ोन में भी रहने को मिल जाए, और कहीं न कहीं मुझे 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 लव भी मिल जाए उस व्यक्ति में। ठीक है? तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर इल्यूज़न है जो यूनिवर्स के द्वारा आपके पार्टनर की लाइफ में क्रिएट किया गया। ये देखो, ये पार्टनर भी बहुत अच्छा है, इसमें तुम्हें लव भी फ़ील होगा, इसके साथ चीज़ें भी अलाइन हैं, तुम यहाँ पर बहुत अच्छे रहोगे। बस। यहाँ पर बा बीच में ना एक बहुत बड़ा-सा हार नज़र आ रहा है मुझे, हार। ठीक है? ओके। मे बी ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी मैसेज हो सकता है जिनके पार्टनर ने मैरिज कर ली है, ठीक है? ये उनके लिए भी मैसेज हो सकता है, ठीक है? मतलब अगर कोई यहाँ पर ऐसा इंसान है जो रीडिंग को देख तो रहा है, जिसके पार्टनर ने मैरिज कर ली है, ठीक है? ये उसके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है? इस पर्सन की लाइफ में ना मुझे ऐसा ऐसा इंसान नज़र आ रहा है जिसके ना वो, आपने डेविल को देखा, ऊपर एक छोटे-छोटे 2 सींग लगे होते हैं, तो ये मुझे डेविल की ही एनर्जी दे रहा है। तो इस पर्सन की लाइफ में इस वक़्त में बहुत नेगेटिविटी आ गई है, बहुत ही ज़्यादा। पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं डील कैसे करूँ? या डेफ़िनेटली ये उनकी ही एनर्जी है जिनके पार्टनर ने उनको छोड़कर किसी और के साथ मैरिज कर ली है। उनके लिए ये मैसेज है, अगर आप लोग सुन रहे हो और किसी ऐसे पार्टनर के लिए सुन रहे हो, डेफ़िनेटली ये उन्हीं के लिए मैसेज है। लेट्स सी गाइस, आप लोग के कार्ड्स क्या बताते हैं? प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं? प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, 10 ऑफ शॉर्ट्स क्यों आया है? गाइस, मैंने 10 ऑफ शॉर्ट्स को क्लैरिफाई किया तो मुझे मिला है जस्टिस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। आई डोंट नो 7 ऑफ क्यों निकला। अच्छा, 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपसे जो बोल रही थी ना, किसी को उसके कर्मों की सज़ा मिल गई यहाँ पर ज़बरदस्त। तो मैंने आपको बोला था कि यूनिवर्स आपको आपका कर्मा लौटाए बिना तो जाने नहीं देगा, ठीक है? ओके, तो मैंने अभी आपको बोला कि आपके पार्टनर को सॉलिड वाली चीटिंग मिल गई किसी इंसान के साथ, या फिर वो किसी इंसान के साथ बहुत ही ज़्यादा
परेशान है। मुझे लगता है फाइनेंसेस भी सही नहीं चल रहा है, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जिस पार्टनर के साथ या जिस व्यक्ति के साथ आपका जो पार्टनर है वो स्टेबिलिटी देख रहा था, ठीक है, अबंडेंस देख रहा था, आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स नजर आ रहे होंगे, ये स्टेबिलिटी और अबंडेंस की ही बात करते हैं। तो जिनके साथ ये स्टेबिलिटी या अबंडेंस देख रहे थे, उस व्यक्ति ने इस पर्सन को बहुत ही जबरदस्त बिट्रे कर दिया है। 10 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, ठीक है, 10 ऑफ शॉर्ट्स, 10 शॉर्ट्स लगी हुई हैं, एंड ये एक तरीके का जस्टिस है, ठीक है, एक तरीके का कर्मा है। अब इस लेवल से जब इंसान टूटता है ना गाइस, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है क्या? परमात्मा। और तब जाकर आपकी जब आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। तो अवेकनिंग के लिए एक बड़ा झटका या फिर एक बड़ा सोल शॉक या फिर डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलना अनिवार्य है, ठीक है ना। बिना झटके की अवेकनिंग होती नहीं है, ठीक है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अवेकनिंग ऐसे भी होती है जहाँ पर उनको सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, यूनिवर्स उन्हें सब चीज़ों से भर देता है, उसके बाद भी उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा होता है और वो किसी चीज़ की तलाश में होते हैं। उनको भी उस तरीके से भी अवेकनिंग होती है, लेकिन वो उन लोगों के केस में होती है जिनके केस में कर्मा बिल्कुल बचा ही नहीं है या फिर बहुत कम कर्मा है। नहीं तो इतना ही इंसान की ज़िंदगी में कर्मा होता है कि इंसान को परमात्मा कर्मा से ही तोड़ते हैं, यानी आपकी गलत कोई पास्ट में हरकत की है उसी से तोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड स्ट्रेंथ। आपके पर्सन अभी भी लोगों को ऐसा दिखा रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा रूड है, या फिर बहुत ही सामने से सख्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत हिम्मत इस पर्सन ने बनाई हुई है, पर अंदर से ये पर्सन टोटली टूटे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन के कामों में मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रुकावट आ गई, जैसे इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि एंजल्स या फिर परमात्मा आपसे खुश, मतलब इस पर्सन से खुश नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर चल रही हैं। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर को एक ज़बरदस्त यहाँ पर जिसको वो स्टेबिलिटी समझ रहे थे, जिसको वो अलाइनमेंट समझ रहे थे, जिसको वो समझ रहे थे कि अब अबंडेंस है मेरी लाइफ के अंदर, वहाँ से इस पर्सन को तोड़ दिया परमात्मा ने। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जब कमेंट सेक्शन में आते हैं तो वो बहुत ही इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं, और मैं आपसे हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ कर्म प्रधान है, यानी कर्मा इज परमानेंट, और यहाँ कुछ परमानेंट नहीं है। यहाँ पर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ एक चीज़ परमानेंट है, जो है कर्म। कर्म प्रधान है, ठीक है। कर्मा अगर आपने किया है तो रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो कर्मा करते वक्त सोच लो कि आपने क्या किया है, बस। इसके अलावा मैम ये हो गया, वो हो गया, लाइफ ऐसी हो गई, लाइफ वैसी हो गई, आप जिस क्षण ईश्वर के कदम, मतलब ईश्वर के कदमों में सर रखते हैं, उसी क्षण से आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और आपकी लाइफ एक नई दिशा पकड़ लेती है। भले ही आपको कितना भी लग रहा हो सब खत्म हो गया, पर फिर भी आपको मंजिल तक वो पहुंचा देते हैं। तो खत्म होने जैसा कुछ होता नहीं इस दुनिया में, ठीक है। बस ये है कि एक टाइम पर आप झेलते बहुत हो, वो एक डिफरेंट चीज़ है। सो यहाँ पर मेरे को फिलहाल यही एनर्जी नज़र आ रही है, और 10 ऑफ शॉर्ट्स को जब मैंने क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर शनिदेव की एनर्जी आ गई, जस्टिस की एनर्जी आ गई, जो क्लियर ये मैसेज दे रही है कि आपके पार्टनर को ये कर्मा मिला है, ठीक है, कर्मा हिट किया है आपके पार्टनर को, ठीक है। और ये कर्मा वो है कि आपके पर्सन ने आपके संग स्टेबिलिटी नहीं देख पाई, ठीक है। अब इसको हम नज़र का भ्रम कह सकते हैं, मतलब मन का भ्रम कह सकते हैं, या फिर नज़र अब हम कह सकते हैं कि वो समझ ही नहीं पाए कि उनकी स्टेबिलिटी आपके साथ थी। इस वजह से कहा जाता है कि जब भी आप कोई एक्शन ले रहे हैं तो एक्शन का कारण आपका डर, आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी खुद की उल्टी बुद्धि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपका राइट कर्मा होना चाहिए आपका कोई भी डिसीजन लेते वक्त, क्योंकि अगर आपने सही तरीके से सही इंटेंशन के साथ डिसीजन लिया है, भले ही चीज़ें अलाइनमेंट में ना हो, लेकिन हो सकता है आगे चलकर आने वाले समय में चीज़ें अलाइन हो जाएं। लेकिन आपने अगर स्टार्टिंग में ही एक कर्मा क्रिएट कर लिया, मतलब आपने कदम डालते ही झूठ बोल दिया या कोई धोखा कर दिया, या फिर आपने कोई कोई अपनी दिमाग लगा लिया, आप बहुत ज़्यादा डर में थे या किसी बहुत ओवर डिज़ायर में थे, इसमें आकर आपने कोई कर्मा यहाँ पर क्रिएट कर दिया, तो ज़रूरी नहीं कि अभी चीज़ें अलाइनमेंट में दिखाई दे रही तो बाद में भी अलाइन ही रहेंगी, हो सकता है बाद में जाकर बिगड़ जाएं, ठीक है ना। सो बस यही एनर्जी है, ठीक है, इतना इंसान समझ नहीं पाता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और देखते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है। यहाँ पर कार्ड डिसेप्शन का आया है,
समवन इज वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। देखिए यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आपके पार्टनर की जो रियलिटी आपके सामने आई है वो ऐसे ही नहीं आई है। डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर आपको लेकर डिसेप्शन था, ठीक है। और अगर यूनिवर्स आपको एक डिसेप्टिव व्यक्ति दे दे अपनी लाइफ के अंदर, तो वो भी आपके साथ वो जस्टिस नहीं होता। यानी कि आप भले ही किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चाहते हो, लेकिन अगर परमात्मा देख रहे हैं कि उस व्यक्ति के अंदर डिसेप्टिव एनर्जी है, उसको मौका लगेगा तो वो आपको चीट करेगा, ठीक है। तो यूनिवर्स ऐसे व्यक्ति को पहले परखने की कोशिश करते हैं, जैसे डिसेप्शन कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि क्या ये आपके लिए जेन्युइन है या नहीं। तो जैसे ही यूनिवर्स ने इस पार्टनर को परखा, सारी चीज़ें अलाइनमेंट में इस पर्सन को दिखाई, ठीक है। तो इस पर्सन ने अपना, वो कहते हैं ना कि डिसेप्टिव एनर्जी ऑलरेडी अंदर थी, ठीक है, वो बाहर निकल कर आई और आपके पर्सन ने एक्शन लिया, ठीक है। अगर आपको एक डिसेप्टिव व्यक्ति यूनिवर्स दे देते तो भी आपको प्रॉब्लम होती आगे चलकर, और आप परमात्मा से कहते कि आपने मुझे ऐसा व्यक्ति क्यों दिया या फिर इससे क्यों मिलवाया। हर व्यक्ति कनेक्शन खत्म होने के बाद यही पूछता है कि मुझे इससे क्यों मिलवाया, ठीक है। और अगर वो इंसान नहीं देंगे तो भी आपको सेम ही तरीके से बिहेव करना होता है। उसी तरीके से आपके जो पार्टनर हैं, इनकी लाइफ में भी इनको ये बताने के लिए कि डिसेप्शन होता क्या है, ठीक है, मतलब चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ज़रा ये तुम भी देख लो। सो यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स का भी कार्ड है। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आपके पार्टनर को इस चीज़ में यूनिवर्स ने डिफरेंस करना बताया कि रोमांटिक फीलिंग्स किसे कहते हैं और डिसेप्शन किसे कहते हैं, ठीक है। अब तुम रियलिटी देखो कि एक रियल पर्सन क्या होता है और एक डिसेप्टिव व्यक्ति क्या होता है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग, जब तुम डिसेप्शन में हो तो तुम्हारे जैसे लोग भी इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो इस दुनिया में हैं। तुम अगर हो तो ऐसे और भी लोग हैं जो इस तरीके की एनर्जी में रहते हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए लोगों का यूज़ कर लेते हैं, या फिर जब उन्हें उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। तो ये लर्निंग है गाइस, स्पिरिचुअल जर्नी में लर्निंग बहुत हाई है, ठीक है। तो आपकी जब लोग कहते हैं करंट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, मतलब टैरो रीडिंग बहुत बहुत देखते हैं, तो मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ सिर्फ देख लेने से होती नहीं है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग मेरी कमेंट सेक्शन में आते हैं तो कहते हैं कि हाँ मैम आपने गाइडेंस दे दी या क्या। इम्पोर्टेंट वही है, ठीक है। आप करंट फीलिंग्स देख रहे हो, पर क्यों आए हो यहाँ तक, यूनिवर्स ने क्यों आपको टैरो रीडिंग तक भेजा है, आपके अंदर क्या चाहते हैं, आपके अंदर कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, आपको कौन सी गलती रियलाइज करवाना चाहते हैं, आपकी कितने लेसन बन रहे हैं। जब तक आप अपने अंदर चेंजेस नहीं करोगे ना, बाहर से चेंजेस नहीं होने वाले, ठीक है। पहले चेंजेस खुद के अंदर होंगे, खुद के अंदर परिवर्तन होगा, खुद का एनर्जी शिफ्ट होगा, तब बाहर से कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिसका एनर्जी शिफ्ट हो चुका होगा। अगर ये पर्सन आपको चुन लेते उस वक्त, या फिर आपको सेलेक्ट कर लेते उस वक्त जब जिनके पास ऑप्शन आया, तो हो सकता है कि आप दोनों की अवेकनिंग रुक जाती, या फिर आप दोनों को, मतलब हो सकता है कि यूनिवर्स आपको ऐसे ही आगे बढ़ने देता। लेकिन क्योंकि यूनिवर्स ने टेस्ट किया था आपके पार्टनर को, लेकिन आपके पार्टनर उस टेस्ट में आई थिंक फेल हो गए और इन्होंने वो उसमें फंस गए, ठीक है। वो जो भी परमात्मा ने उनकी टेस्टिंग की उसमें आपका पार्टनर फंस गया। और क्योंकि वो फंस गया, क्योंकि उसने आपको मतलब डिसेप्शन की एनर्जी, डिसेप्टिव एनर्जी आपको शो कर दी, तो डेफिनेटली ऐसी ही है गाइस कि आपको डिसेप्टिव एनर्जी शो कर दी, आपके संग डिसेप्शन की एनर्जी में रहे, तो अब डेफिनेटली जो भी इंसान उनकी लाइफ में आएगा वो उनके साथ सेम तरीके से बिहेव करने वाला है, या फिर सेम एनर्जी में रहने वाला है, जो कि यहाँ पर क्लियर नजर आया है विद 10 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड। किसी ने आपके पार्टनर को बैकस्टैप कर दिया, दिस इज कॉल्ड कर्मा, ओके। यहाँ पर ये चीजें दिखाई दे रही हैं, ओके। सो गाइज, आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।